अजगर करे न चाकरी, घोंचू करे न काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। ओ भैया सबके दाता राम। हाँ ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। वाह रे घोंचू, क्या दम है रे तेरी आवाज में। कसम मोमो के लाल चटनी की, अगर सिंगिंग शो के जजों ने तेरी आवाज सुन ली ना तो रोने वाले हंसने लगेंगे और हंसने वाले रो देंगे। हाँ तो गा दूंगा मैं उधर भी जाकर, तेरी तरह भोंदू नहीं हूँ मैं, समझा। बड़ा आया मुझे बताने वाला। घोंचू और भोंदू झगड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ झोलामल चाचा आते हुए बोले, अरे अकल के अंधो, 2.5 किलो राशन पेट में डालकर बस एक ही जगह पड़े रहना है। अरे जाओ कुछ नया काम के बारे में सोचो कि क्या करना है। अरे कभी तो अपनी अकल का इस्तेमाल कर लिया करो। काम के न काज के, 2.5 मन अनाज के। कैसी अकल सेठ जी, अब मतलब करना क्या है? अरे मेरा मतलब, अरे जरा अपनी अकल की बत्ती जलाओ, थोड़ा घूमो फिरो, खेत बाजार देखो और कुछ नए धंधे के बारे में सोचो चीनी के बोरों। घोंचू और भोंदू एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और फिर घोंचू बोलता है, आए सेठ जी, जेब में कटी चवन्नी नहीं और आप कुछ लेकर आने की बात करते हो। अरे आजकल तो मुफ्त में कोई गालियां भी नहीं देता, अब हम क्या लेकर आ सकते हैं? अरे मैं कोई सामान लाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आइडिया लाने की बात कर रहा हूँ। जैसे लाखों कमाने का आइडिया, करोड़ों कमाने का आइडिया, ये सारे आइडिया देश दुनिया देखकर ही आते हैं, समझे? हाँ सेठ जी, जैसे पिछली बार 1 रुपए की बिरयानी का आइडिया आपको बाजार में ही मिला था, है ना? हाँ, भले ही वो धंधा उस गांव में ज्यादा दिन नहीं चल सका, पर मैंने पैसे तो बनाए थे वहाँ। ऐसे ही कुछ लाखों करोड़ों का आइडिया लेकर आओ, सारा दिमाग लगाने का ठेका मैंने ही थोड़ी ले रखा है। अब जाओ और अपना मुंह तभी वापस लेके आना जब कुछ आइडिया मिले। ठीक है सेठ जी, अब आप देखते जाइए, कसम चेलाराम चोलाराम चपंडुक चंगेजी की ऐसे ऐसे अडानी अंबानी वाले आइडिया लेकर आऊंगा ना कि आप रातों रात डॉलर पति बन जाएंगे। इतना बोलकर घोंचू और भोंदू वहाँ से चले गए और इधर झोलामल चाचा खटिए पे लेटकर आराम करने लगे। घोंचू और भोंदू बाजार और खेतों में घूमते हुए शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर चलते चलते भोंदू ने घोंचू से कहा, यार घोंचू, हम बाजार और खेतों में घूमते घूमते यहाँ तक आ गए, लेकिन हमें अपना डॉलर पति बनने का आइडिया नहीं मिला। लगता है आज आइडिया छुट्टी पर है। अरे चुप कर जा भोंदू, डॉलर पति आइडिया इतनी आसानी से हाथ लगता तो हर कोई अमीर ना हो जाता। वैसे मुझे आभास हो रहा है वो यहीं कहीं है। अब रुक, मैं अपनी तीसरी आंख खोलता हूँ। इतना बोलकर घोंचू अपना हाथ दूरबीन की तरह बनाकर अपनी आंखों पर रख लेता है और चारों तरफ सिर घुमाकर देखने लगता है। तभी उसकी नजर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाती है, जहाँ कुछ स्टूडेंट्स और एक प्रोफेसर रोबोट डॉग बनाकर उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और वो रिमोट से कुत्ते को चला रहे हैं और लोहे का बना कुत्ता चल रहा था, जिसे देखकर घोंचू खुशी से उछलता हुआ बोला, अरे वाह मेरे भोंदे, मिल गया, डॉलर पति आइडिया मिल गया। अरे मुझे भी तो कुछ समझाएगा, क्या मिल गया, कौन मिल गया? अरे अभी तो कुछ मत समझ, बस मेरे पीछे आ। दोनों छिपकर किसी तरह कॉलेज के अंदर घुस गए। एक क्लास के अंदर प्रोफेसर स्टूडेंट्स को एआई से चलने वाले मैकेनिकल इंजन के बारे में पढ़ा रहे थे। पीछे बोर्ड पर रोबो काऊ का डायग्राम बना था। उसी क्लास के पीछे बनी एक खिड़की से घोंचू और भोंदू झांक रहे थे। घोंचू और भोंदू क्लास की खिड़की से झांककर सारा नजारा देख रहे थे। फिर घोंचू ने भोंदू से कहा, तू कुछ समझा भोंदू? हाँ, मैंने समझ लिया कि ये समझना मेरी समझ के बाहर है। अरे धत मोटी बुद्धि कहीं के, अब चल यहाँ से फटाफट। अब हम मैकेनिकल चीजें सीख चुके हैं और तू गंवारों जैसी बातें करता है। दोनों उस कॉलेज से निकलकर झोलामल चाचा की तरफ चल दिए।
उधर झोलामल चाचा चबूतरे पर लेटे हुए अपने मनपसंद स्वप्न लोक में मजे कर रहे थे। झोलामल एक सपना देख रहे थे जिसमें वो सोने के सिक्कों पर लेटे हुए थे और ऊपर से नोटों की बारिश हो रही थी। झोलामल हाथ बढ़ाकर उन नोटों को लूट रहे थे। फिर उन्हें महसूस होने लगता है कि जैसे कोई उन्हें धक्का देकर नीचे गिराना चाहता है। फिर वो चौंक कर उठ जाते हैं और सामने देखते हैं घोंचू और भोंदू उन्हें जगा रहे थे। अरे सेठ जी उठिए उठिए, ये क्या हवा में हाथ उठाकर पेड़ के पत्ते तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हे भगवान, लगता है मालिक पे कोई भूत आ गया है, वही ये सब करवा रहा है। अबे तुमसे बड़ा भूत मेरी जिंदगी में और कौन होगा? तुम दोनों को तो मेकअप की भी जरूरत नहीं है। चले जाओ किसी टीवी सीरियल में काम करने के लिए। सबसे पहले तुम दोनों कल मुंहों को लेंगे। तुम दोनों को मुंह से मच्छर पकड़ने के अलावा कुछ आता है क्या? अरे कितना अच्छा सपना देख रहा था, जगा कर तोड़ दिया। अरे मालिक, हम सपना सच होने की स्कीम लाए हैं और आप सपने में ही रहना चाहते हैं। फिर घोंचू और भोंदू ने मिलकर जो भी देखा था झोलामल चाचा को बताया। फिर अपना आइडिया भी उनके सामने रखा। जैसे वो एआई से चलने वाला रोबोट कुत्ता बना रहे हैं, वैसे हम एआई से चलने वाली रोबोट गाय बनाएंगे। गाय? क्या एआई गाय? अरे तुम दोनों खेत में ठीक से हल नहीं चला पाते और प्लेन उड़ाने की सोच रहे हो। पूरा मूड खराब कर दिया। जा रे भोंदू, एक गुड़ का शरबत बना के ले आ, सर में दर्द हो गया। अभी आया मालिक। अब ऐसा शरबत बनाऊंगा, इतने सपने आएंगे, इतने सपने आएंगे, इस बार की सपने से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। हाँ, अब चला जा मेरे भाई, जा। अब मालिक, अब एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। अब बस उस गाय को घास फूस डालो, थोड़ा चार्ज करो और दे दनादन दूध निकालो। इधर से घास, उधर से दूध, घास दूध, घास दूध, अब पैसा ही पैसा होगा। जैसा तू बता रहा है घोंचू, अगर तेरी बात मान भी लूं और वैसा सच में हो गया तो कमाल हो जाएगा, कमाल। अरे वैसे भी आज के टेक्नोलॉजी वाले दौर में नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है। सेठ जी, मैं और भोंदू एआई गाय बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी सीख कर आए हैं। आप टेंशन ना लो, बस उसमें लगने वाले पार्ट मंगाने की तैयारी कर लीजिए। हाँ सेठ जी, मैं गाय का हार्डवेयर संभाल लूंगा और घोंचू सॉफ्टवेयर संभाल लेगा और आप बस लागत संभाल लीजिए। बस हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आइडिया तो दमदार लग रहा है तुम दोनों का। सपना भी मैंने बड़ा शुभ लाभ वाला देखा है। चलो बनाते हैं अपनी एआई गाय। अब बनेगी झोलामल की एआई गाय। झोलामल चाचा ने ऑनलाइन स्टोर और कबाड़ी की दुकान से बहुत सारा लोहे का सामान मंगा लिया था, जो उन्हें घोंचू और भोंदू ने मंगाने को कहा था। उन सामानों को तीनों देख रहे थे कि तभी झोलामल चाचा ने कहा, देखो भोंदू और घोंचू, तुमने जो जो भी सामान कहा मैंने सब मंगवा दिया। इसमें मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं। हाँ, अब बस फटाफट वो एआई गाय बनाने की तैयारी में लग जाओ। आप टेंशन ना लो सेठ जी, बस वहाँ से उठाऊंगा टीन जिसमें जोड़ूंगा पिन। पिन से जुड़ेगी एआई गाय की हर एक चिन्ह चिन्ह चिन्ह। और फिर लेटिन देटिन लेटिन देटिन। अरे पागल हो गए हो क्या? क्या क्या बोल रहे हो? मतलब कि अब हमारा नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, महान घोंचू और महान भोंदू। स्वर्ण अक्षरों की बात तो बाद में आएगी। अगर ये एआई गाय नहीं बनी ना, तो पूरे गांव वालों का नाम मैं तुम दोनों से पत्थर पे लिखवाऊंगा। इतना बोलकर झोलामल चाचा वहाँ से चले गए। इधर घोंचू और भोंदू अपने अपने काम में जुट गए। देखते ही देखते 1 महीना गुजर गया। घोंचू और भोंदू जी जान से एआई गाय बनाने में लगे थे, मगर अभी तक किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। घोंचू और भोंदू ने लोहे की गाय बनाई, जिसकी वो टेस्टिंग कर रहे थे, मगर जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाते हैं, कभी वो गाय आगे चलती है तो कभी पीछे। कभी कभी तो पास खड़े झोलामल चाचा को धक्का देकर गिरा देती है, जिस पर घोंचू और भोंदू को हंसी आती है और झोलामल चाचा तमतमाते हुए उनकी ओर देखते हैं। कहते हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है।
तकरीबन 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद घोंचू और भोंदू ने मिलकर एआई गाय बना ही ली थी, जिसे देखते हुए झोलामल चाचा बोले, वाह मेरे काबिल प्रसाद, वाह! तुम लोगों ने तो सच में कर दिखाया। देखने में तो फर्स्ट क्लास नजर आ रही है। अब बस फटाफट इसमें से दूध निकाल कर दिखा दो तो मजा आ जाए। अरे मैं तो इसका दूध 4 गुने दाम में बेचूंगा। हाँ। अभी लो सेठ जी, आपको इसका ताजा ताजा दूध पिलाते हैं। इतना बोलते हुए घोंचू ने पास ही रखी हरी घास उठाई और गाय के ऊपर लगे एक ढक्कन को खोलकर उसमें डाल दिया। फिर भोंदू ने झटपट गाय में लगा एक बटन दबा दिया। गाय घर घर की आवाज करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद रुक गई और गाय के थन से दूध की जगह हरी घास का जूस निकलने लगा, जिसे देखकर झोलामल ने सिर पीटते हुए कहा, अरे कलमुहो, मैंने गाय का दूध निकालने को कहा, घास का जूस नहीं। एक मिनट, अब सेठ जी, अब हम चेक करते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो सब कुछ सही सेट किया है। अब फिर ये जानवर से ग्राइंडर कैसे बन गई? हाय राम! अरे बेवकूफों ने सारे पैसे डुबा दिए। अरे मुझे इन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। हाय! भोंदू और घोंचू ने कई बार फिर से उस एआई गाय को खोलकर उसमें सुधार किया, मगर उसमें से हर बार घास फूस का जूस ही बाहर आया। फिर झोलामल चाचा ने काफी सोचने के बाद अपना शातिर दिमाग लगाया और बोले, तुम दोनों अब अपनी टेक्नोलॉजी रखो जेब में। अब ये टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि झोलामलॉजी से चलेगी। ये झोलामलॉजी क्या होता है सेठ जी, और उससे दूध कैसे निकलेगा? अब बस तुम दोनों देखते जाओ। अगले दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा था, जिसमें हर तरह की दुकानें थी। गांव के बहुत सारे लोग उस मेले में घूमने आए थे। वहीं एक तरफ पालतू जानवर जैसे गाय, भैंसें और बकरी भी बिक रही थी। वैसे तो वहाँ कई तरह के अच्छे नस्ल के जानवर थे, लेकिन भीड़ सिर्फ एक दुकान पर थी और वो दुकान झोलामल चाचा की थी। उनकी एआई गाय लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोहे की बनी गाय, जिसकी तारीफ घोंचू और भोंदू करते नहीं थक रहे थे। आइए आइए और देखिए दुनिया का नवा अजूबा, इंडिया में पहली बार एआई गाय। हाँ भाइयों, बस थोड़ा चार्ज करिए, इसमें चारा डालिए और दे दनादन बिल्कुल शुद्ध दूध निकालिए, यानी खर्चा कम और फायदा 2 गुना। क्या समझे? आपके गांव में एआई गाय, न चराने के झंझट, न साफ सफाई की दिक्कत, ना पड़ेगी बीमार। अब ज्यादा मेहनत को कहो बाय बाय। आ गई भैया एआई गाय। एआई गाय केवल दूध नहीं देगी, बल्कि चरते समय ये जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता, घास की स्थिति और मौसम से जुड़े डेटा इकट्ठा कर सकती है, जिसमें किसान ये तय कर सके कि किस जगह पर सिंचाई करनी है या खाद डालनी है। ये दूसरी गायों के व्यवहार पर भी नजर रख सकती है। अगर कोई गाय बीमार हो तो उसकी पहचान भी कर सकती है। हाँ, अरे तू भी कुछ बोल। हाँ, और तो और ये एआई गाय खुद ब खुद चरने के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढ सकती है और बिना किसी की मदद के सीधे वापस गौशाला भी आ सकती है। हाँ, वहाँ कई सारे गांव वाले इकट्ठे थे। फिर उसी में से एक ने कहा, अरे भैया, लेकिन हम कैसे मान ले ये लोहे की कनस्तर घास डालने पर दूध देगी? हाँ हाँ भैया, अरे हम तो ये पहली बार देख और सुन रहे हैं। अरे शांत भाइयों शांत, हम अभी आपको करिश्मा करके दिखाते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। लाइन से आइए, लाइन से। फिर घोंचू ने झटपट पास रखा घास फूस उठाया और गाय का ढक्कन खोलकर उसमें डाल दिया। अगले 2 से 3 मिनट में घास फूस के बराबर गाय ने दूध दे दिया, जिसे झोलामल ने लोगों को चखने को भी दिया। जिसे चखने के बाद दूसरा आदमी बोला, अरे वाह भैया वाह, अरे ये तो कमाल हो गया, दूध बिल्कुल शुद्ध और मीठा है। फिर एआई गाय की बोली लगना शुरू हुई। कोई 20,000 देने को तैयार था, कोई 50 तो कोई 80,000। आखिरकार गांव के साहूकार ने पूरे 1 लाख रुपए देकर गाय खरीद ली और एआई वाली गाय लेकर वहां से चला गया। पैसे मिलने के बाद झोलामल, घोंचू और भोंदू वहां कहाँ टिकने वाले थे।
वो तीनों वहाँ से सरपट निकल लिए। इधर साहूकार एआई गाय लेकर अपने घर पहुँच चुका था, जिसे देखकर उसकी पत्नी बोली, ये लोहे का कनस्तर कहाँ से उठा लाए जी? देखने में तो गाय जैसी दिखती है। अरे ये गाय नहीं, एआई गाय है, एआई गाय। का समझी भगवान, आओ दिखाते हैं इसका कमाल। एआई गाय? अब पता नहीं ई कौन सी बला है। गांव वालों की भी भीड़ लग गई थी एआई गाय को देखने के लिए। सभी उसका कमाल देखना चाहते थे। फिर साहूकार ने हरी घास उसके अंदर डाली और बटन दबा दिया। गाय के अंदर से कुछ देर तो दूध निकला, फिर अचानक घास का जूस निकलने लगा। सभी चौंक गए। साहूकार ने कई बार उसमें घास डाली और बंद करके चलाया, पर हर बार घास का ही जूस निकला। तभी वहाँ गांव का ही एक लड़का गगन आया, जो शहर में रहकर इंजीनियरिंग करता था। उसने गाय को देखने के बाद कहा, आपको वो आदमी बेवकूफ बनाकर गया साहूकार जी। अभी तक इंडिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मगर उसने मुझे दूध निकाल कर दिखाया था। ओहो, इस गाय के अंदर एक कंटेनर फिट है जिसमें पहले से ही दूध भरा था। जब वो बटन दबाता था तो उसमें से दूध निकलता था, और जब दूध खत्म हो गया तो घास का जूस निकलने लगा। सिंपल। फिर साहूकार ने एआई गाय को खोलकर देखा। उसके अंदर सचमुच दूध का कंटेनर लगा हुआ था। अपने गांव के साहूकार के साथ इतना बड़ा धोखा देखकर गांव वाले भड़क गए और बोले, अभी वो धोखेबाज गांव से बाहर नहीं गया होगा साथियों। उसने हम गांव वालों को बेवकूफ समझ रखा था। उसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा और पुलिस के हवाले करना होगा। हाँ, उसे पकड़ना होगा। गांव वाले लाठी और डंडा लेकर तीनों की खोज में निकल पड़े। उधर बस स्टैंड पर झोलामल, घोंचू और भोंदू बैठे हुए शहर जाने वाली बस का इंतजार कर रहे थे। वाह सेठ जी, मानना पड़ेगा आपका दिमाग। एआई गाय में दूध का कंटेनर फिट कर दिया और 50,000 की लागत लगाकर उसे 1 लाख में बेच दिया। मगर जब गांव वालों को इस बारे में पता चलेगा तो तब तक क्या हम यहाँ बैठे रहेंगे? अरे मोटा माल हाथ लग चुका है। अब जैसे ही शहर की बस आएगी हम 9 2 11 हो जाएंगे। तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। 9 2 11 तो तब होंगे जब मैं तुम्हें होने दूंगा झोलामल चाचा। अब मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़कर उनसे एआई इंसान बनाऊंगा। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो गांव वाले लाठी और डंडों के साथ खड़े थे। तीनों जब तक कुछ बोल पाते, गांव वालों ने जमकर उनकी धुलाई कर दी और फिर अब ले चलो इन्हें और पुलिस के हवाले कर दो। हाय हाय हाय, हड्डियां टूट गई रे। अरे नहीं भैया, अब पुलिस के हवाले नहीं। मैं लालच में बहक गया था। अब मैं आपके पूरे पैसे लौटाता हूँ, और ब्याज के तौर पर आप हमारी वो एआई गाय भी रख लो। बस हमें जाने दो। हाँ, हमें जाने दो। फिर साहूकार को उन तीनों पर तरस आ गया। उसने अपना पैसा लिया और दोबारा गांव में न दिखने की धमकी देकर उन्हें छोड़ दिया। झोलामल चाचा, घोंचू और भोंदू घिसे पिटे लंगड़ाते हुए शहर की ओर चल पड़े। तौबा तौबा तौबा, अब टीन कनस्तर के धंधे में हाथ ही नहीं लगाऊंगा। हाय रे। सही कहा मालिक। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तीनों को अपने लालच और बेवकूफी का परिणाम मिल चुका था। झोलामल चाचा ने लालच के धंधे से तौबा तो कर ली थी, पर गारंटी नहीं थी कि वो सुधर जाएंगे।